श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे और भारत में उनका रेड कार्पेट ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। उस भव्य स्वागत का ग्रैंड प्रीमियर हम आज ही TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखाएंगे। हमारी इस खास पेशकश में हम वो सब कुछ बताएंगे जो पुतिन के भारत दौरे पर होने वाला है। 4 दिसंबर को पुतिन के भारत पहुंचने के बाद क्या होगा, 5 दिसंबर का एजेंडा क्या रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी और इस मुलाकात पर दुनिया के किन किन नेताओं की सीधी नजर होगी, ये सब कुछ हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से पहले वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक क्या हलचल है, पाकिस्तान इतना बेचैन क्यों है, ये सब कुछ आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में देखने पर पता चलेगा। जब मोदी और पुतिन मिलते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं मिलते, बल्कि उनकी मुलाकात इतिहास के पन्नों में दोस्ती के सुनहरे अक्षर जोड़ती है। भविष्य के कैनवस पर नई तस्वीर उकेरती है। एक बार फिर दुनिया के 2 शक्तिशाली राष्ट्र, 2 सबसे बड़े ग्लोबल लीडर, 2 सबसे अच्छे दोस्त मिलने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी मुलाकात जो इतिहास की तारीख में दर्ज होगी, एक ऐसी केमिस्ट्री जो पूरी दुनिया देखेगी। चार दिसंबर 2025, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। ये तारीख और ये जगह इतिहास की किताब में एक नया अध्याय लिखने वाली है, क्योंकि इसी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। यहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी, वो मुलाकात जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। 4 दिसंबर को जब व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा तो राजधानी के सर्द मौसम में अचानक किसी धूप की गर्माहट जैसा बदलाव महसूस होगा। इस गर्माहट को अमेरिका से लेकर चीन और यूरोप से लेकर पाकिस्तान तक महसूस किया जाएगा। विमान से पुतिन के उतरते ही एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम किया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ये ग्रैंड वेलकम भारत और रूस के कूटनीतिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसके बाद अगले दिन तक बैठकों, रणनीतियों और समझौतों का सिलसिला चलेगा। दोनों देशों की ये दोस्ती न सिर्फ 2026 बल्कि अगले पूरे 1 दशक का रोड मैप तैयार करेगी। दिल्ली इस वक्त सबसे बड़े ग्लोबल लीडर के स्वागत के लिए तैयार है। हजारों सुरक्षाकर्मी देश की राजधानी की सुरक्षा को सख्त बना रहे हैं। तमाम आधुनिक रडार एयर स्पेस की निगरानी में लगे हैं। जिस होटल में प्रेसिडेंट पुतिन ठहरेंगे, वहां से हैदराबाद हाउस तक का रास्ता हाई सिक्योरिटी के घेरे में है। 4 दिसंबर को पूरी दुनिया की नजरें पुतिन और मोदी की मुलाकात पर ही टिकने वाली हैं। हजारों सुरक्षाकर्मी राजधानी को घेरे हुए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काउंटर असॉल्ट टीमें एयरपोर्ट से लेकर कर्तव्य पथ तक तैनात हैं।
देश के सबसे आधुनिक रडार दिल्ली के ऊपर मंडराते हर ड्रोन, हर पक्षी और हर उड़ान पर नजर बनाए हुए हैं। जिस होटल में रूस के राष्ट्रपति ठहरेंगे, वहां से लेकर हैदराबाद हाउस तक की सड़कें पूरी तरह सुरक्षा कवच में बंद हैं। 4 और 5 दिसंबर को पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी होंगी। दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर इस मुलाकात को मिस नहीं करना चाहेगा। पुतिन के भव्य स्वागत और पीएम से मुलाकात का सीधा प्रसारण पूरी दुनिया में होगा। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन के भव्य स्वागत को अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ट्रंप जानते हैं कि भारत और रूस की करीबी अमेरिका को अपनी कूटनीति और रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका का दबदबा कम हो सकता है। उधर बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग भी किसी चाइनीज एलईडी की स्क्रीन पर इस मुलाकात को देखकर चिंतित होंगे, क्योंकि चीन जानता है अगर भारत और रूस साथ आए तो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। इन सब के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चाहकर भी मोदी और पुतिन की मुलाकात से नजरें नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह मुलाकात सबसे बड़ी चिंता का सबब है। दुनिया के तमाम देश जानते हैं कि रूस के लिए भारत कितना अहम है और भारत के लिए रूस की कितनी अहमियत है। ये मुलाकात दुनिया के तमाम कूटनीतिक समीकरणों को बदल सकती है। दुनिया मानती है कि भारत रूस के लिए एक बड़ा बाजार है, लेकिन हकीकत इससे कहीं आगे है। भारत रूस के लिए महज बाजार नहीं, बल्कि स्थिर, भरोसेमंद और हमेशा लगातार साथ खड़े रहने वाला साझेदार है। पिछले कुछ वर्षों में रूस पर तमाम प्रतिबंध लगे। खासकर युद्ध की वजह से उसे आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़े। लेकिन इन सब के बीच भारत वो देश है जिसने रूस के साथ अपने रिश्तों को न सिर्फ बनाए रखा, बल्कि और ज्यादा मजबूत किया। रूस भारत को सिर्फ व्यापार के चश्मे से नहीं देखता, वो भारत को एक जियो स्ट्रैटेजिक अलाय मानता है। इसीलिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के निमंत्रण को इतना महत्व देते हैं। अब जरा जल्दी से वो कार्यक्रम बता देते हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं। 4 दिसंबर को स्वागत होगा और कई बैठकें होंगी। 5 दिसंबर को मुख्य शिखर सम्मेलन होगा। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। उच्च स्तरीय वार्ता होगी और कई समझौते होंगे। S-400 ऊर्जा, न्यूक्लियर और आर्कटिक प्रोजेक्ट्स पर डील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर होस्ट करेंगी। साथ ही भारत और रूस के 2030 विजन डॉक्यूमेंट पर मोहर लगेगी। जियोपॉलिटिक्स के जानकार मानते हैं कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में रूस और भारत की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो एक तरफ कई महाशक्तियां बिखर रही हैं, देशों के गठबंधन टूट रहे हैं और नए नए शक्ति केंद्र बन रहे हैं। वहीं इतने वर्षों से भारत और रूस का साथ में रहना ग्लोबल ऑर्डर के लिए स्थिरता का संकेत है। इस मुलाकात से भारत और रूस की दोस्ती का नया अध्याय शुरू होगा और ये दोस्ती पूरी दुनिया की राजनीति को नया आकार देगी। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं। जब 2 ग्लोबल लीडर मिलेंगे तो कूटनीति की नई इबारत लिखी जाएगी। हर कोई जानने के लिए बेताब है कि इस दोस्ती का अगला चैप्टर क्या होगा। क्या पाकिस्तान के आतंकी तंत्र पर अंतिम प्रहार होगा? क्या चीन के विस्तारवादी सपने पर अंकुश लगेगा? जाहिर है जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन को गले लगाएंगे, ठीक उस वक्त इस्लामाबाद की नींद उड़ जाएगी और बीजिंग का बीपी बढ़ जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।